Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 8. Uh, we are learn the lesson number 2. क्या पढ़ रहे थे हम? लेसन नंबर 2. क्या था लेसन नंबर 2? चिल्ड्रन एट वर्क. क्या था? चिल्ड्रन एट वर्क. वहाँ उसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था. सेकंड पार्ट भी हमने स्टार्ट कर लिया था. तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट की आधी स्टोरी में क्या था? तो जो वेरो नाम का लड़का था वो घर से भाग निकला था एंड चेन्नई आकर उसका प्लेटफॉर्म पर वो सोया हुआ था और कोई उसकी तरह देखता नहीं था. पर एक लड़की आती है उसके सेम एज की और वो उसको बुलाती है एंड वो उसके साथ बातचीत करती है. तो वेलो को लगता है कि लड़की कौन होगी इसके साथ बातचीत कर रही है. फिर क्या होता है? वेलो को लगता है कि ये कोई डेंजर लड़की लग रही है. लड़के का वियर कैसा था? तो उन्होंने एक बनियान पहनी थी. उसके कंधे पे क्या था? एक बड़ा सा थैला था और उसके हेयर कर्ली थे एंड ब्राउनिश थे. और उसको जब वेलो को जब भूख लगी थी तो वो लड़की बोल रही थी कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगी. तो जो वेलो है वो उनको फॉलो करता करता उनके पीछे जाता है. फिर ये जो लड़की थी वो तो जहाँ पे मैन हाईवे था वहाँ पर भी रुकती नहीं थी और चले जाते थे. तो वह लोग गुस्से हो गया और बोला कि तुम्हें पता भी है तुम ऐसी तरह चलोगी तो आपकी चटनी हो जाएगी. ऐसे कर वो वहाँ से साइड पे आता है और साइड पे क्या होता है? तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग एंड टावर उनको दिखते हैं एंड वहाँ पीछे एक गार्बेज होता है. तो वो गार्बेज के पास वो लड़की वेलो को लेके जाती है. वहाँ तक हमने देखा था. अब नेक्स्ट, Velu squinted and read the Tamil song Central Jail. Why? I have not done anything wrong. तो वेलू वहाँ पर जाता है और वो रीड तमिल में लिखा हुआ होता है कि सेंट्रल जेल. वो रीड करता है. तो वेलू वो लड़की को बोलता है कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी तुम मुझे क्यों यहाँ लेकर आई हो? You did not have do anything, just do not get catch. That's ऑल. तो वो लड़की बोल रही थी कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, मैं जो भी थ्रो करूँ वो आपको कैच करना है. ओके. वॉट डज शी मीन? वैल्यू वंडेड. मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हैंडिंग डाउन द ब्रिज विथ द सैक ऑन हर शोल्डर. वॉट was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. तो जो लड़की थी जो वेलू था वो बोल रहा था कि तुम क्या करने वाली हो. तो जो लड़की थी वो क्या करती है? वो ऑलरेडी उनके हाथ में वो ब्रिज पर तो ही थी और उनके हाथ में सैक भी था. तो उनके शोल्डर पर रखती है और नीचे गिरे हुए जो प्लास्टिक के कप वो सब जो कचरा होता है प्लास्टिक के कप वो सब वो उठाकर उन सैक में उनका जो सैक था उनके कंधे पर उसमें वो रखते हैं स्टेशन पर ही. वॉट आर यू क्राइंग इन दैट बैग? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर. तो जो वेलू था वो पूछ रहा था कि तुम ये बैग का क्या करने वाली हो? सोचो कि ये बॉटल की पेपर है. वेलू वंडर्ड what she was doing with them, but he felt shy to ask any more question. फिर वेलू उसको कोई क्वेश्चन करे उससे पहले मतलब उसको गलती हो रही थी कि वो क्यों उसको शाय करता था क्योंकि वो उससे कुछ क्वेश्चन करता था. नेक्स्ट, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. It was not like walking on mud road. He was shocked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? तो क्या उसके बाद क्या होता है? जो ब्रिज के पास जो सारे कप्स को वो सब पड़े थे
तो उन्होंने उठाकर उनके सैक में भरे और फिर झड़प से वहाँ से चलने लगे और वेलू को भी उसके पीछे पीछे आने के लिए बोला और वो बहुत झड़प से चल रही थी। तो जो वेलू था वो थक गया तो था ही, थकेला तो था ही, वो टायर्ड तो हो ही गया था और फिर से ये चलाती है तो वो बहुत टायर्ड हो जाता है, इसलिए वो उनको पूछता है कि अब हमारा फूड कितनी दूर है। After almost 1 hour of walking, they stopped in front of a big buildings. After 1 hour वो चले होंगे और फिर वो स्टॉप हो जाते हैं। कहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं? तो फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग के आगे वो स्टॉप हो जाते हैं। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वैल्यू स्लोली। तो वो बिल्डिंग पर लिखा था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, वो वैल्यू जो है वो रीड करता है। ए साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम झेवी विनयघान ब्रिज रानी वेलू started at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and rose tapped on it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. तो वहाँ पर जो भी लिखा था वो वैल्यू रीड करता था। एंड जो लड़की थी वो क्या करती है, उनके स्टिक हेयर जो थे उनके जो हेयर थे उनमें से वो झड़प से स्टिक निकालती है एंड क्या करती है कि कम ऑन शी सेड, वो बोलती है कि कम ऑन जल्दी से आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर, हम यहाँ पर खाने वाले, जो वैल्यू था वो पूछ रहा था कि हम यहाँ पर खाने वाले हैं। आस्क्ड वैल्यू ने ये पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, वो वहाँ पर देख रहा था कि बहुत बड़ा हॉल था एंड सारे जो पीपल थे वो उसके हॉल के अंदर वो जा रहे थे। यहाँ तक का हम हार्डवर्ड देख लेते हैं कि पिपड़ PEEPD, पिपड़ मीन्स की लुकड़ा, पिपड़ा मीन्स लुकड़ा। नेक्स्ट RAILING, रेलिंग मीन्स आयरन फेंस, रेलिंग मीन्स आयरन फेंस, जैसे कि हमारे खेतर में होती है ना आयरन फेंस, आपने सबने देखी होगी, जिसका खेतर होगा उन्होंने देखी होगी, वहाँ पर आयरन फेंस कई लोग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रेलिंग। नेक्स्ट GRINNED, ग्रीन मीन्स स्माइल, मुस्कुराना। ओके। नेक्स्ट फेल्ट शाय मतलब हिस्टेटेड, फेल्ट शाय मीन्स हिस्टेटेड, संकोच या शर्म से नहीं बोला। नेक्स्ट ब्लास्टेड डाउन, BLASTED DOWN, ब्लास्टेड डाउन मीन्स मेल्टेड, ब्लास्टेड डाउन मीन्स मेल्टेड। ओके। नेक्स्ट टार, TAR, टार मीन्स ए थिक ब्लैक sticky liquid, a thick black sticky liquid. Okay. Next shocked, SOAKED, shocked means drenched, shocked means drenched. Okay. Next sweet, SWEET, नहीं के SWEET, sweet means मिठाइयाँ एंड SWEAT sweet means पसीना। ओके, याद रखना है आपको। ग्रूम मीन्स द बॉय गोइंग टू मैरी, ग्रूम मीन्स द बॉय गोइंग टू मैरी। ओके। नेक्स्ट ब्राइड मीन्स द गर्ल गोइंग टू मैरी, जो गर्ल उसका मैरिज करने के लिए जाती है तो उसको बोलते हैं ब्राइड एंड जो बॉय जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रूम। ओके। नेक्स्ट पार्केड, PARKED, पार्केड मीन्स स्टेन, पार्केड मीन्स स्टेन। ओके। नेक्स्ट टैप्ड ऑन मीन्स फिक्स्ड, टैप्ड ऑन मीन्स फिक्स्ड। ओके। नेक्स्ट स्टक मीन्स फिक्स्ड। ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट इज होप्स, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. Two goats were standing on the pile fighting for a banana leaf. A cord of
Fleas buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squishy banana and held it out to Velu. क्या था कि जो गर्ल थी वो बोल रही थी कि ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर ही खाना है, और उसको उन्होंने उनका जो सर था वो हिलाकर उन्होंने बोला। और फिर जो लड़की थी वो हॉल के पीछे जाती है। जो हॉल था बहुत बड़ा हॉल, वहाँ पर क्या था, मैरिज था, वो सभी लोग आते थे वहाँ पर उनको वहाँ पर नहीं खाना था, पर कहाँ पर खाना था, उसके पीछे। तो उनको इसके पीछे ले जाती है। तो उसके पीछे क्या होता है, बहुत बड़ा एक गार्बेज बिन होता है और वो ओवरफ्लोइंग होता है। और गार्बेज बिन के पास 2 गोट खड़ी थी और वो गोट झगड़ रही थी। किसके लिए झगड़ रही थी, तो बनाना लीफ के लिए वो झगड़ रही थी, फाइट कर रही थी। और फिर वो जो लड़की थी वो इस गार्बेज बिन के पास जाती है, वहाँ पर बनाना होते हैं। तो वो 2 बनाना लेकर इस जो वेलू था उनको वो देती है और वो बोलती है कि नेक्स्ट इज़ हियर्स योर फूड। वो बोलती है कि ये तुम्हारा फूड है। नेक्स्ट, वेलू वॉज शॉक्ड। आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। वेलू जो है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो गार्बेज में तो कौन खाता है। और वो पूछता है कि आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, क्या हम ये लेफ्ट ओवर हुआ फूड खाएंगे, मतलब कचरे में से हम फूड खाएंगे। 3, व्हाट डू यू थिंक आई एम, ए डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। जो वैल्यू है वो क्या बोलता है कि छी मैं ये नहीं खाऊंगा, क्या तुम मुझे डॉग समझती हो, मैं तो किसी को टच नहीं किया हुआ एक फूड खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम ए वाडा, वैल्यू लुकड एट इट विद डिस्टेंस। तो जो लड़की थी वो दूसरा कुछ थ्रो करती है और वो डिस्टेंस पर खड़ा हुआ था, इसीलिए वो उसको दूसरा कुछ थ्रो करती है और वो कैच करता है। नेक्स्ट, कम ऑन हीरो, eat it, you think I like it, I told you I will find you something to eat, do not think I have money to buy food for you, you better eat what you get until you have your own money। तो वो जो लड़की वैल्यू जो था उन्होंने बोला था कि मैं ऐसा वाला फूड नहीं खाता हूँ, मैं तो अनटच किया हुआ ही फूड खाता हूँ। तो जो लड़की थी वो क्या बोल रही थी कि यार तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसा है और मैं तुम्हें पैसे में से खिलाऊंगी, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, ये है खाना है तो खाओ, वरना तुम जब पैसे कमाओगे तब उसका लाकर खाना, ऐसा वो बोलती है। नेक्स्ट, वैल्यू हिस्टेड बट हिज स्टोमेच स्क्वीज him again, he gulped down the banana and Vada his stomach. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. तो जो वैल्यू था उसको खाना ही पड़ा। क्यों खाना पड़ा, क्योंकि उसके पास मनी तो था ही नहीं और उसको बहुत भूख लगी थी। उसको एक बनाना से उसे कुछ नहीं होता, उसको तो 10 ज़्यादा उसके एक बनाना से 10 बनाना खाना था, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी तो उन्होंने वो खा लिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो हार्डवर्ड है यहाँ पर लिखा है कि स्क्वीजी मीन्स क्रशड। ओके, stomach squeezed him means कि he was very hungry, okay। glumped down means कि swallowed quickly, okay। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। दूसरे भी उसके हार्ड वर्ड जो है वो है रूबिश, RUBBISH। रूबिश मीन्स ट्रश, TRASH, मतलब जो कचरा होता है वो। उसके बाद पिल में PILE, पिल मीन्स हिप, HEP, हिप। ओके, नेक्स्ट बजेड, BUZZED, बजेड मीन्स मेड ए नॉइस। ओके, नेक्स्ट रॉटन मीन्स स्मेल। लेफ्ट ओवर मीन्स डिस्कार्ड, डिस्टेंस मीन्स डिसलाइक। स्क्वीजेड मीन्स ट्विस्टेड। गल्पेड डाउन मीन्स आपने यहाँ पर देख लिया कि स्वेल डाउन एंड इमीडिएटली मीन्स एट
वंस। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।